नेता विधायक दल की बैठक में देरी की, नेता पद के चयन में देरी की। लिस्ट दिल्ली जा रही है, लिस्ट वहां से फाइनल मतलब करा एक रही है। होता है प्रेशर पॉलिटिक्स। भारतीय जनता पार्टी ने एक मैसेज दिया कि भाई अब सीट ज्यादा है, बहुमत उनके करीब वो है, तो सरकार मुख्यमंत्री उनका बनना चाहिए। उनके जो नवरत्न है उनके माध्यम से नीतीश कुमार को कहलाया गया, तो नीतीश कुमार भी दूर की नीतीश कुमार भी इस्तीफा नहीं दे रहे थे कि भाई इधर अगर जाएंगे तो फिर आरजेडी के साथ चले जाएंगे। तो बीच का रास्ता उसमें भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेताओं ने बीच का रास्ता निकाला। भाई नीतीश जी को उनके नवरत्नों ने कन्विंस किया कि चलिए भाई होम मिनिस्ट्री उनको दे दिया जाए और मुख्यमंत्री तो आप हैं ही रहिए। तो प्रेशर में कहा जाता है कि उम्र के इस पड़ाव पर नीतीश कुमार है, उसमें जो लोग, चाहे आज नीतीश कुमार हो, चाहे आपके पिताजी भी हो, हमारे पिताजी भी, उम्र के इस पड़ाव 80 के बाद एक हो जाता है कि जो साथ में जो रहता है, जो बेटा रहता है, बहन बेटी रहती है, बहन रहता है, नौकर रहता है, यहाँ तक कि नौकर ड्राइवर उसी की बात मानते हैं एक उम्र के बाद। जी। जो उन्हीं पर भरोसा रहता है, नौकर ड्राइवर तक का, गार्ड तक पर भरोसा करते हैं। तो नीतीश जी की हालत भी वैसी ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में एक बदलाव को डिकोड करने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी को सौंप दिया है। सम्राट चौधरी और बिहार के गृह मंत्री हैं। नीतीश कुमार ने कमजोर से कमजोर परिस्थितियों में भी गृह मंत्रालय अपने पास रखा और अब जब जेडीयू की 85 विधानसभा सीटें हैं, तब नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय बीजेपी को क्यों सौंप दिया, सम्राट चौधरी को यह बड़ी जिम्मेवारी क्यों दी गई, नीतीश कुमार के हाथ से गृह मंत्रालय क्यों फिसला, इन सारी चीजों पर बात करेंगे, इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बिहार के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार सर हैं। सर, आखिरकार क्या हुआ? आपने नीतीश कुमार को बहुत करीब से कवर किया है, बिहार की राजनीति को कई दशक से आप कवर करते रहे हैं, बहुत बारीकी से देखते रहे हैं। इस बदलाव को कैसे डिकोड करेंगे? बड़ा चेंज आया। देखिए, नीतीश कुमार की राजनीति रही है कि वो अपनी राजनीति में अभी कभी भी सिद्धांतों से समझौता उन्होंने नहीं किया। वो अपनी शर्तों पे राजनीति करते रहे। बाकी कुछ भी हो जाए, मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्होंने कभी नहीं छोड़ी, चाहे आरजेडी के साथ हो, भाजपा के साथ हो, और डिपार्टमेंट भी, विभाग भी अपने शर्तों के अनुसार हमेशा वो रखते रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि नीतीश कुमार प्रेशर में आए, और इसका मूल कारण है कि उनके नवरत्न, जो उनके नवरत्न हैं, जो उनके इर्द गिर्द, जो उनके चारों ओर जो कहा जाए नौकरशाह कहिए, नेता कहिए, उनकी विचारधारा, वो उनका भारतीय जनता पार्टी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है। और नीतीश कुमार जी का सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन नीतीश कुमार जी समझौता नहीं करते थे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के बाद नेता विधायक दल की बैठक में देरी की, नेता पद के चयन में देरी की। लिस्ट दिल्ली जा रही है, लिस्ट वहां से फाइनल मतलब करा एक रही है। होता है प्रेशर पॉलिटिक्स। भारतीय जनता पार्टी ने एक मैसेज दिया कि भाई अब सीट ज्यादा है, बहुमत उनके करीब वो है, तो सरकार मुख्यमंत्री उनका बनना चाहिए। उनके जो नवरत्न है उनके माध्यम से नीतीश कुमार को कहलाया गया, तो नीतीश कुमार भी दूर की नीतीश कुमार भी इस्तीफा नहीं दे रहे थे कि भाई इधर अगर जाएंगे तो फिर आरजेडी के साथ चले जाएंगे। तो बीच का रास्ता उसमें भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेताओं ने बीच का रास्ता निकाला। भाई नीतीश जी को उनके नवरत्नों ने कन्विंस किया कि चलिए भाई होम मिनिस्ट्री उनको दे दिया जाए और मुख्यमंत्री तो आप हैं ही रहिए। तो प्रेशर में कहा जाता है कि उम्र के इस पड़ाव पर नीतीश कुमार है, उसमें जो लोग, चाहे आज नीतीश कुमार हो, चाहे आपके पिताजी भी हो, हमारे पिताजी भी, उम्र के इस पड़ाव 80 के बाद एक हो जाता है कि जो साथ में जो रहता है, जो बेटा रहता है, बहन बेटी रहती है, बहन रहता है, नौकर रहता है, यहाँ तक कि नौकर ड्राइवर उसी की बात मानते हैं एक उम्र के बाद। जी। जो उन्हीं पर भरोसा रहता है, नौकर ड्राइवर तक का, गार्ड तक पर भरोसा करते हैं। तो नीतीश जी की हालत भी वैसी ही है। एक प्रकार से देखा जाए तो उनके जो नवरत्न हैं, उनके स्टाफ ही, किसी का तो कोई जनाधार नहीं है। जो भी उनके नवरत्न हैं, अकेले कहीं से चुनाव नहीं जीत सकते हैं। चूंकि नीतीश कुमार के साथ हैं, गठबंधन में है, तो चुनाव जीत जाते हैं, राज्यसभा चले जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, लेकिन किसी का अपना जनाधार कुछ नहीं, सब नीतीश जी का है। तो उनके कहने में आकर नीतीश जी ने प्रेशर में आकर चलिए गृह मंत्रालय दे दिया कि भाई यही सब कुछ कर ही रहा है उम्र के इस पड़ाव में, तो उनका बात माने, और इसी कारण से उन्होंने गृह मंत्रालय दिया। लेकिन एक जान ली, भारतीय जनता पार्टी यही नहीं रुकेगी।
अभी तो गृह मंत्रालय लिया है, आप आने वाले देखिएगा कुछ वर्षों में, मुझे लगता है मैक्सिमम लोकसभा चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को लेकर चलेगी और लोकसभा चुनाव के बाद फिर नीतीश जी को रिप्लेस निश्चित करेगी भारतीय जनता पार्टी। मतलब अगला चुनाव भाजपा के सीएम के नेतृत्व में लड़ा जाएगा निश्चित तौर पर। देखिए नीतीश जी भी अब उम्र के इस पड़ाव पर हैं कि आने वाले चुनाव के समय तक उनका स्वास्थ्य भी साथ नहीं देगा, शरीर भी साथ नहीं देगा इतना कि वो अगले चुनाव का मतलब 30 के चुनाव के बाद वो रहें। लेकिन भारतीय नीतीश जी का जो वोट बैंक है, उनका जो जनाधार है, वो उनका मजबूत कड़ी है। यही कारण है कि चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार के आगे नतमस्तक रहते हैं। उनका जो 15 से 20% वोट बैंक है, जो महिलाओं का वोट, अति पिछड़ों का वोट और जो विकास के नाम पर जो उनका वोट बैंक बना हुआ है नीतीश जी का, वो उनके साथ नीतीश जी कितना भी अस्वस्थ रहे, जिस पार्टी के साथ जाएंगे वो 15 से 20% वोट उसी के साथ जाएगा। आपने देख लिया 15 के चुनाव में वो लालू प्रसाद के साथ गए, सारा वोट शिफ्ट हो गया। फिर 20 के चुनाव में वो इधर आ गए तो इधर हो गया। लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ चले गए, फिर भाजपा के साथ हो गया। तो नीतीश जी का वोट बैंक है, यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी न चाहते हुए भी आज नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री स्वीकार की है। क्या इस दबाव में भी जेडीयू को नीतीश कुमार को झुकना पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर है और भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी बिना जेडीयू के? ये भी एक प्रेशर है क्या आप जेडीयू के पास नीतीश कुमार के सामने? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जब चाहे बिहार में सरकार बना सकती है जी। और नीतीश कुमार भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं, जदयू के लोग भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस दिन चाहेगी वो अपना मुख्यमंत्री बना लेगी, सरकार बना लेगी, क्योंकि संख्या बल उसके पास है। और उसके लिए कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और छोटी छोटी पार्टियों को तोड़ना, बसपा इन लोगों को तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। ओवैसी की पार्टी तो आराम से जो जादुई आंकड़ा है 124 का, वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी प्राप्त कर सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दूर की राजनीति करती है, वो क्षणिक सुख नहीं देखती है। वो तेजस्वी यादव की तरह नहीं देखती है कि मुख्यमंत्री का कुर्सी, साहनी की तरह नहीं डिप्टी सीएम का। भारतीय जनता पार्टी 2 कदम पीछे बढ़कर फिर आगे बढ़ती है, त्याग करती है। उन्होंने लोकसभा में अपनी जीती हुई सीट जनता दल को दी, तभी आज केंद्र में सत्ता में है। विधानसभा चुनाव में उन्होंने सभी पार्टियों को लिया, चिराग पासवान को भी लिया, नीतीश कुमार को भी लिया, उपेंद्र कुशवाहा को भी, जीतन राम, सबको लेकर चले, तभी आज सफलता मिली है। आज अगर इस गठबंधन में से अगर चिराग पासवान निकल जाते या नीतीश कुमार निकल जाते तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आती। तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का महत्व समझती है, उसका वोट बैंक जानती है, इसीलिए आज समझौता करके रहती है। नहीं तो जब चाहे तब वो सत्ता बदल सकती है। चलिए, हमारे साथ संतोष सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।